गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं। कुछ लोगों के बचे होंगे, कुछ के बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब वो वक्त आपका आ गया है जिसमें आप बहुत रिलैक्स होकर के जीवन यापन करते हैं। लेकिन हम आपको एक छोटा सा सुझाव सजेशन देना चाह रहे थे। वह ये कि जिसकी वजह से आपको हर समय हर नए सेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते, जिस कारण बस आपकी केमिस्ट्री वीक हो जाती है, आप पढ़ने में कमजोर फील करने लगते हैं, मन नहीं लगता केमिस्ट्री पढ़ने में, तमाम विषयों का सामना करना पड़ता है, तमाम दुविधाएं आपके सामने आती हैं और फिर अंततः केमिस्ट्री बहुत ही कठिन हो जाती है। उन सभी सवालों का जवाब हम आज की इस क्लास में देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम्स खत्म होने के बाद आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं और आराम करते हैं, जबकि आपने कोई तीर नहीं मार दिया है। ठीक है, तो बेटा आपको अभी आगे भी तो पढ़ना है। अप्रैल से आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो बीच का 20 दिन बचा हुआ है, आज से 20 दिन जो टाइमिंग आपके पास है, इस 20 दिन का सही उपयोग कर लें। आपके अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लासेज आज से स्टार्ट की जा रही हैं। जैसा कि आपने एक लेक्चर पहले भी देखा होगा, हमने अपलोड किया था कल की क्लास में। आपको जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की क्लास आज से स्टार्ट की जा रही हैं, इनमें आपको कुछ ऐसे विशेष टॉपिक्स पर बातचीत हम आपके साथ करेंगे। आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा हम करेंगे आपके साथ, और आपको वो टॉपिक्स सिखाएंगे, वो कंक्लूजन पर ले चलेंगे हम, जहां पर आपको हमेशा समस्याएं होती रही हैं। यह क्लास क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास का बच्चा आसानी से कर सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। ये हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी केमिस्ट्री को कमज़ोर कर देते हैं, हमें हमारी केमिस्ट्री से दूरी बनाने में सहयोग कर रहे हैं। अब उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लास आज से स्टार्ट हो रही हैं। इन सभी क्लासेस को आप अच्छे तरीके से पढ़ें और जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपकी अपनी परेशानियां हैं जिसकी वजह से केमिस्ट्री सीखने में आपको समस्याएं हो रही हैं, आप उसे दूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आपकी ये पहली क्लास, जहां पर बात हो रही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक्चुअली हमें बातचीत क्या करनी है बेटा, ये क्लास क्यों स्टार्ट की गई? इसलिए स्टार्ट की गई कि हम जैसा बहुत दिनों से देख रहे हैं कि बच्चों के साथ बहुत बड़ी विशेष विशेष प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्हें बेसिक नहीं आता केमिस्ट्री का, यानी कि वो केमिस्ट्री की चीज़ें नहीं आती जहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। तो उन समस्याओं का सामना करता हुआ बच्चा नई क्लासेज में जब 9th में आता है या 10th में आता है या 11th या 12th में जाता है, तो ऐसी केस में वो चीज़ें नहीं मालूम होती जिससे केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाया जा सके, केमिस्ट्री में एक अच्छा सुर बनाया जा सके, वो नहीं हो पाता। इसीलिए वह बच्चा लगातार अपने आप को कमज़ोर फील करते करते केमिस्ट्री से हाथ धो बैठता है। तो इन सभी समस्याओं का निदान आपके अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। 20 दिन की क्लासेज हैं, इसको अच्छे से पढ़ें। रोज एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा, आप इसे पढ़िए। जरिए देखिएगा कि सर जिस बेसिक कॉन्सेप्ट की आप बातचीत कर रहे हैं, उस बेसिक कॉन्सेप्ट में आप पढ़ाएंगे क्या हमें, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर कर दिए जाएंगे, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पर बात होगी। ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, 20 मिनट 25 मिनट में हम एक एक टॉपिक, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको कवर करते चलेंगे। जैसे देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहला टॉपिक, जैसे हमारे पास आप देख पा रहे होंगे, हम आज की क्लास में वो टॉपिक्स के नेम आपको बताते हैं। आप देखिएगा, क्या आपकी भी यही समस्या है क्या? जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं अभी तक, क्या इन्हीं वजह से आप कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख पाए? आइए बताता हूं। टॉपिक्स नेम में बेटा सबसे पहला टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन सोचनी ये है कि एटम एंड मॉलिक्यूल हम पढ़ के आए हैं क्लास 9th में। जो 10th में बच्चा जा रहा है वो 9th में पढ़ा है, लेकिन आपने कितना पढ़ा है ये आप स्वयं जानते होंगे। तो पहला टॉपिक है एटम एंड मॉलिक्यूल। इस टॉपिक के अंतर्गत यानी जो पहला लेक्चर एक एटम एंड मॉलिक्यूल का हम अपलोड करेंगे, जहां पर एटम और मॉलिक्यूल की
पूरी कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मॉलिक्यूल में होमोएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे और मॉलिक्यूल का कंपाउंड से क्या रिलेशन है इस बारे में भी बातचीत होगी। यानी कि ये पहला टॉपिक था। दूसरे टॉपिक में आप देख पा रहे हैं बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आप जानते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। मेसॉन पाई मेसॉन क्वार्क की बातचीत भी हम करते हैं। वो कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट हैं, यानी कि वो कौन से पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जो एटम के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा होगी आने वाली दूसरी क्लास में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद केमिकल रिएक्शन, ये हो सकता है ऑर्डर आगे पीछे होगा। क्यों? क्योंकि जिस ऑर्डर में हम आपको सिखाना बेहतर समझेंगे उसी ऑर्डर में ये क्लासेस चलाई जाएंगे। थर्ड टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन। पहली चीज तो हम ये पढ़ाएंगे आपको व्हाट इज रिएक्शन। रिएक्शन के बाद सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे व्हाट इज फिजिकल एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, हाउ टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर। इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन क्यों होता है, रिएक्शन होने से क्या होता है, ना हो तो क्या हो जाए, स्टेबिलिटी का रिएक्शन से क्या लेना देना है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि यहां पर रिएक्शन हो रहा है या नहीं। इन सभी सवालों पर बातचीत होगी। थर्ड के बाद फोर्थ टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि आप इसके बारे में बात करें इसका दूसरा नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चाहे आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम कह लीजिए, चाहे आप इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर कहिए, किसी एक एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं, या उसका दूसरा नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। तो एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली है कैसा? रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन, बोर का 2n² यानी कि 2n² 2 8 18 32 KLMN का कॉन्सेप्ट, उन सभी विषयों पर बातचीत होगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और हम बताएंगे आपको कि एटम की डिस्कवरी कहां से हुई और कहां तक गई, लास्ट में एटम का हमें कैसा रूप दिखाई देता है। पांचवा टॉपिक है आपका बड़ा प्यारा सा सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है, कहां पाया जाता है, कैसे बनता है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कैसे डिसॉल्व होता है, होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, ट्रू, सस्पेंशन, कोलाइडल, बाइनरी सॉल्यूशन, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम सॉल्यूशन के अंतर्गत डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम पर भी विचार करेंगे। सॉल्यूशन के बाद अगला टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। बड़ा बेसिक सा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। मैटर नामक चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे, जहां पर टेम्परेचर के अंतर्गत आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। उसके बाद आपके अंदर ये भी इसकी यूनिट्स आती हैं, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या रिलेशन है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर में। सेवंथ टॉपिक है वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जान पाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ वैलेंसी का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है ये बताएंगे, और वैलेंसी के इस कॉन्सेप्ट में हम आपको समझाएंगे कि कोवैलेंसी क्या होती है और इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इसके कंपाउंड्स में कैसे जज किया जाता है, इन सभी विषयों पर बातचीत होगी वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट टॉपिक 8 पे आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, और वैसे भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर एक वीडियो पहले भी अपलोड की है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको केवल दिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे बनाया जाता है, 2 8 18 32 का रूल किसी एटम में कैसे लगाया जाता है, इन सभी विषयों पर बातचीत हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर आता है हमारा 8th के बाद 9 टॉपिक आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो क्लास 9th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक पार्ट है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इन सभी विषयों पर भी बातचीत होगी। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, कंपाउंड के क्लासिफिकेशन से निकला हुआ एक टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जैसा कि आप जानते होंगे, आज तक आपके दिमाग में एक छोटा सा सवाल रहता है कि एसिड जल जाएंगे, बेस जल जाएंगे, सॉल्ट नमकीन होता है, क्या यहीं तक है एसिड, क्या यहीं तक है बेस, क्या देखकर जान पाएंगे एसिड को, क्या छू करके जान पाएंगे बेस को, क्या चखना पड़ेगा हर किसी सॉल्ट को, क्या होती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या होती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे 10th लेक्चर में, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट।
11th क्लास में बात करें तो पीरियोडिक टेबल हमारा नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है। और अगर पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आ गया तो आपकी इनऑर्गेनिक का 50 to 60% पार्ट अपने आप खत्म हो जाता है। यानी पीरियोडिक टेबल स्वयं में एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर भी विचार करेंगे, एक अच्छी क्लास के साथ हम इसमें बातचीत करेंगे। 12th टॉपिक है आपका आयंस नेम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आयंस नेम की वीडियो अपलोड कर दी गई है और वही आयंस नेम आपको पढ़ाया जाएगा। 13th टॉपिक है कंपाउंड्स नेम। आपके लिए बड़ी समस्या का विषय है कंपाउंड नेम क्या है, कंपाउंड कैसे बनता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कितने तरह के कंपाउंड होते हैं, कैसे ये पाए जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी बातों पर बातचीत होगी। कंपाउंड्स नेम के बाद अगली बात आती है कैटलिस्ट, है ना। आप कहते हो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, बीच में हम एरो पर एक कैटलिस्ट लेते हैं। वह कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, यानी चेंज करता है। अगर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बदल सकता है तो उसमें प्रमोटर का क्या रोल है, उसमें पॉइजन का क्या रोल है, कौन बढ़ाता है कौन घटाता है, कैटलिस्ट क्या रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है या घटाता है, इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। कहाँ पाया जाता है, होमोजीनियस कैटलिसिस क्या होती है, हेट्रोजीनियस क्या होती, ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा। 15th नंबर पर हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। जरा सुनना, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस का पूरा कॉन्सेप्ट यहां सिखाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। ये पूरा कन्वर्जन, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहां सिखाया जाएगा। सॉलिबिलिटी, सॉल्यूशन के से जुड़ा हुआ टर्म है सॉलिबिलिटी। क्या होती है सॉलिबिलिटी, कैसे पाई जाती है सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में कैसा है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में कैसी है, टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, सॉलिबिलिटी से सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या रिलेशन है, ये सारी बात सॉलिबिलिटी में होगी। मेटल एंड नॉन मेटल क्लास 10th का 3rd चैप्टर है, लेकिन बड़ा अच्छा है। हम तो यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल की एक बेसिक जानकारी आपको देंगे। क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे पता चलेगा ये मेटल है, कैसे पता चलेगा ये नॉन मेटल है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कैसे जज किया जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर कैसे जज किया जाएगा। कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स जो हमेशा आपके दिमाग में घूमते हैं कि सर देख के कैसे बताएंगे मेटल है, देख के कैसे बताएंगे नॉन मेटल है, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। नेक्स्ट है 20 नंबर पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, जहां पर एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। कौन एसिडिक बनाता है, कौन बेसिक बनाता है, कौन न्यूट्रल है, कौन एम्फोटेरिक है, कैसे पता चलेगा ये न्यूट्रल है, कैसे पता चलेगा एम्फोटेरिक है, कौन से केमिकल रिएक्शन ये जज करेंगे कि यह एसिडिक ऑक्साइड है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। साथ ही साथ ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्साइड में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बॉन्ड, यानी कि 20 के बाद देखिए 21 गायब है, तो 21 है कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन, यानी कि 21 नंबर पे हम पढ़ेंगे कार्बन की हिस्ट्री, यानी कि कार्बन की पूरी कहानी की बातचीत होगी 21 नंबर पे। 22 आपका क्या है, बॉन्ड। बॉन्ड यानी केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड कहाँ बनता है, बॉन्ड कौन बनाता है, बॉन्ड कितना बनता है, सिंगल क्या होता है, डबल क्या होता है, ट्रिपल क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कब होती है, बॉन्डिंग वीक कब होती है, इस तरह के तमाम सवाल हम बॉन्ड के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे बॉन्ड पेयर क्या है, लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इन सभी बातें बारे में भी बातचीत करेंगे। बॉन्ड के बाद 23 नंबर पे आता है कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड इनटू आयंस, यानी कि हम कहते हैं कि अगर हम किसी कंपाउंड को आयन में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, कौन सा आयोनिक है, कौन सा कोवेलेंट है, इसको जज कैसे करेंगे, इन सभी बारे में भी बातचीत होगी। 24 नंबर पे आता है पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, यानी कि पोलर बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, डेल्टा ईएन की वैल्यू 0 से ज्यादा कब होती है, 0 के बराबर कब होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से बॉन्ड के अंदर पार्शियल करेक्टर आने पर क्या फील होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। कहाँ कैटायन बनेगा, कहाँ एनायन बनेगा, इस पर भी बातचीत होगी। नेक्स्ट टॉपिक है शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बॉन्डिंग के बाद हम लोग सीख पाएंगे कि किसी मॉलिक्यूल का शेप और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। ये सभी चीजें आपको आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर
आज की डेट से ही मिलने वाली हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर तरीके से मन लगा करके मेहनत करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, इसकी भी हमें पूरी चेष्टा है। हम जानते हैं कि आपके पास समय है, लेकिन बेटा हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने इस समय को बर्बाद मत करिएगा। जो हम कह रहे हैं इसे मान लीजिएगा और पढ़ लीजिए। पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। 25 टॉपिक की ये सीरीज बोर्ड पर दिखाई दे रही है, जो जब हम पढ़ाने लगेंगे तो ये टॉपिक्स और भी एक्सीड कर जाएंगे, यानी कि और भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये टॉपिक छोटे छोटे पार्ट में 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट तक की वीडियोस अपडेट कर दी जाएंगी आपके अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा मेहनत करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको जो डर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से है वो यहीं पर समाप्त हो जाए, ठीक है। हमारा पूरा प्रयास है कि आप अच्छा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर हम एक टॉपिक लेकर के आएंगे आपके पास। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।